नमस्कार, क्विक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। रामायण यानी कि दूसरी रामायण की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आदिपुरुष के नाम से इसको रिलीज किया गया और लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया कि एक और रामायण आपके बीच में आने वाली है और ये रामायण जो है वो नई जनरेशन के लिए आने वाली है और आपको देखकर बहुत मजा आने वाला है। लेकिन इसका रिव्यू मैं अब आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पुरानी रामायण जिस व्यक्ति ने देख ली है, मुझे नहीं लगता है कहीं से कहीं तक भी वो इस रामायण को पसंद करेगा। कारण है वाल्मीकि रामायण से इसको भी प्रेरित बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि जो ये आदिपुरुष मूवी बनाई गई है, इसको भी ये भी इसकी प्रेरणा भी जो है वाल्मीकि रामायण से ली गई है। हालांकि शुरुआत में एक पूरा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया गया था कि हम जो है अलग अलग तरीके से सब लोग रामायण बनाते हैं, लेकिन हमने वाल्मीकि रामायण से इस रामायण को लिया है और हम जो है कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश है, लेकिन हम इसको नहीं कहते हैं कि ये सही हुआ ही होगा। पर अब कुछ फैक्ट्स के ऊपर पहले बात करते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे इस पूरी जो पिक्चर है इसकी स्टोरी बताएंगे। फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। तो फैक्ट्स में अगर आप पुरानी रामायण आपने देखी होगी तो आपको बहुत सारी चीजें पहले से पता होंगी, लेकिन यहाँ वो चीजें आपको मिस दिखेंगी। जैसे बाली आदि शक्ति दूसरे जो उसका प्रतिद्वंदी होता था उसके पास चली जाती थी, यहाँ नहीं पता चलेगा। विभीषण को कैसे निकाला गया आपको नहीं पता चलेगा। रावण की तपस्या दिखाई गई है, सिर्फ जो मेन पॉइंटर्स है सिर्फ वो दिखाया गया। राम किस तरीके से समुद्र पे, राम को हमेशा ये कहा गया कि मर्यादा में रहने वाले व्यक्ति हैं। रामायण के अंदर सभ्य भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे डायलॉग शुरुआत से ही इस तरीके के दिए गए कि अगर मेरी जली है तो तेरे बाप की भी जलेगी, कपड़ा जो है वो तेरे बाप का है। इस तरीके के डायलॉग इस रामायण के अंदर डाले गए हैं। आदि पुरुष को अगर आप बात करते हैं स्टोरी की, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 2 से 3 घंटे के जो बीच का पीरियड था उसके अंदर उसको जबरदस्ती घुसाने की कोशिश की गई है। ना ही बाल्यकाल दिखाया गया, ना ही ये दिखाया गया कि हनुमान और राम कैसे मिले थे, ना ही ये बताया गया कि हनुमान जी कंधे पर बिठाकर श्री राम और लक्ष्मण को लेकर गए थे। ऐसी बहुत सारी चीजें। दूसरी एक बड़ी बात, जो शबरी के बेर खाने के लिए, उद्धार करने के लिए श्री राम शबरी के आश्रम में गए थे, उसके झूठे बेर खाए थे, लेकिन यहाँ शबरी खुद चलकर श्री राम के पास आई और उन्होंने बेर खिलाए। तो बहुत, और उसके बाद में फिर अग्नि में वो प्रवाहित हो गए, अपने आप को उन्होंने अग्नि में जो है सौंप दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अधूरी रामायण बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश की गई है। बड़ा बजट इसके ऊपर खर्च किया गया है और एनिमे, मैं तो ये समझता हूँ कि एनिमेशन और मनुष्य के बीच का कॉम्बिनेशन एक बनाने की कोशिश की गई है। मतलब आप देखेंगे कि एक तरफ तो जो है वो लोग चल रहे हैं, लोग आपको नजर आएंगे जो आम लोग पिक्चर बनाते हैं, काम करते हैं, और दूसरी तरफ आपको सिर्फ एनिमेशन नजर आएगा। और ये बताने की कोशिश करी गई है कि रामायण के अंदर इतना एनिमेशन डाल दिया जाएगा तो ये शायद कुछ अच्छी हो जाएगी और शायद आजकल की जनरेशन को पसंद आ जाएगी। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि मेरे हिसाब से आपको ये मूवी जो है वो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी आप देखने जा सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर इस मूवी के अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा है। एक्टिंग की बात कर लेते हैं। प्रभास आप जब भी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बाहुबली नजर आ रहा है, क्योंकि उनके अंदर वो राम वाली जो फीलिंग है वो नजर नहीं आती है। आज भी हम अरुण गोविल को देखते हैं तो वो श्री राम वाला जो कैरेक्टर है वो उनके चेहरे पर झलकता है, क्योंकि जो मुस्कुराहट और जो कहते हैं ना कि सभ्यता वाला जो व्यक्ति होता है उसके चेहरे पर नूर जो होता है वो झलकता है, वो अरुण गोविल के चेहरे पर नजर आता है। प्रभास के यहाँ पर कुछ नजर नहीं आता। जो सीता बनी है, जानकी बनी है, उनके चेहरे पर आप कह सकते हैं कि क्योंकि थोड़ा अच्छा दिख रही है और सादा भेष है, और कह सकते हैं उसको कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग की, क्योंकि रोल भी बहुत कम है। वहीं अगर लक्ष्मण की बात करते हैं तो लक्ष्मण जो है हमेशा से क्रोधित दिखाए गए थे। सबसे बड़ा एक पार्ट था कि सीता का धनुष जो है राम ने तोड़ा था, उसके बाद सीता को पाया था। यहाँ कुछ नहीं दिखाया गया। भरत शत्रुघ्न के तो दर्शन ही हम नहीं कर पाए, दशरथ के दर्शन नहीं कर पाए, उनके कैकेयी के दर्शन नहीं कर पाए, जिसके रोल के लिए आज तक भी जो उनकी कलाकार थी वो जानी जाती थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो जंगल भी बहुत खूबसूरत था जहाँ पर ये घूमने के लिए आए हुए थे। कि घूमना इसलिए बोल रहा हूँ कि वनवास वाले जंगल जो थे वो अपने हिसाब से नहीं हो सकते। शुरुआत ही ऐसे दिखाई गई जैसे रोबोटिक्स हो। पिक्चर के अंदर रोबोट उड़ने शुरू हो गए और एकदम से श्री राम जो है वो उनको खत्म करना शुरू कर देते हैं। बड़े अच्छे डायलॉग करने की कोशिश की गई है और एक बढ़िया दीवार जो है वो लक्ष्मण द्वारा खींची गई है, रेखा नहीं खींची गई थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लूप होल है इस पिक्चर का, अच्छी नहीं है। पर आपको क्या लगता है इस मूवी को देखने के बाद? अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आप हमें कमेंट में बताइए, और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है और अगर आप देखने जाने वाले हैं तो इस रिव्यू के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, क्या ये सही है या फिर इसमें कुछ गुंजाइश है ऊपर नीचे करने की। बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि ऐसी तमाम फिल्मों का रिव्यू हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे। नमस्कार।